तो बहुत बहुत स्वागत है आपका शुक्ला मैथ ट्रिक्स में। आज मैं आपको बताऊंगा बोर्ड मास का नियम। इस नियम से कैसे हम सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे ये सवाल लिखा होता है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको पहले प्लस का निशान लगा है तो जोड़ देते हैं, फिर भाग दे देते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर माइनस यानी घटा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भैया। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे क्या, ये कोष्ठक बोर्ड मास का, बी का मतलब होता है कोष्ठक, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब का, डी से डिवाइड यानी भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी गुणा, ए से ऐड यानी जोड़, एस से सब्ट्रैक्ट यानी घटाओ। तो इसके अनुसार हमें इस सवाल को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए अब इस फार्मूले का प्रयोग करके हम इस सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए सबसे पहले हमें इस सवाल जैसे लिखा हुआ है तो करना क्या है, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले इसमें ब्रैकेट नहीं है और ना का है, भाग है, गुणा है, जोड़ है और घटाव दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें भाग वाला पार्ट क्या करना है, हल कर लेना है। तो हम 32 ऐसे लिख दिए, जो निशान लगा हुआ है उसको लगा दिया। अब हमें भाग वाला पार्ट हल करना है इतने को। तो आप 16 को 4 से भाग दोगे, क्या आएगा आपका, 4 आएगा। फिर यहां कौन सा निशान है, गुणे का, 2 माइनस 30। अब भाग का निशान इसमें आपका खत्म हो गया, तो फिर क्या करते हैं, भाग के बाद आप मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं। तो फिर 32 को आप सेम ऐसे लिख दीजिए, प्लस लगाइए, 4 और 2 का गुणा करोगे, क्या आएगा आपका 8, माइनस आपका हो जाएगा 30। अब क्या बचा हुआ है इसमें आपका, जोड़ और घटाओ। तो सबसे पहले हम किसको हल करते हैं, जोड़ को। तो अब हम सब इसको हल करेंगे, यानी 32 और 8 क्या हो जाएगा आपका 40 माइनस 30। अब जो निशान बचा हुआ है उसी को आप क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए। क्या आएगा आपका 10 आएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो मैं आशा करता हूं कि यह आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई चीज नहीं समझ में आया है तो मैं आपको एक दूसरा सवाल करके बताता हूं। आइए देखिए, देखिए ये दूसरा सवाल है आपका। ये बहुत ध्यान से आप समझना, क्योंकि आपको जो कुछ बाकी रह गया हो, थोड़ा बहुत ना समझ में आया हो, वो इसको आप समझ सकते हैं। तो अब देखिए, इसमें भी ना तो कोई ब्रैकेट है, ना कोई ऑफ का निशान है, केवल है क्या आपका जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग वाले को हल करते हैं, यानी इस पार्ट को हल करेंगे। तो 15 को 3 से भाग दोगे आप, कितना आएगा 5, और सेम आपको सीधे वैसे लिख लेना है, गुणे 4 प्लस 6 माइनस 3। अब क्या करना है आपको, गुणा करना है भाग के बाद, तो इसको हल करना है। 5 और 4 का गुणा होगा, क्या होगा 20 प्लस 6 माइनस 3। अब किसको, अब इस भाग को हल करना है, क्योंकि गुणे के बाद में हमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो 20 और 6 26 माइनस 3। अब ये आपका केवल माइनस का बचा हुआ है, तो 26 में से 3 आप निकाल दोगे, कितना बचेगा 23। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं आशा करता हूं कि इसमें आपको कोई भी त्रुटि नहीं होगी। अब मैं आपको एक नेक्स्ट सवाल करके बताऊंगा, जिसमें आपका ब्रैकेट भी होगा और तीनों ब्रैकेट होंगे, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, और डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट सारे होंगे। तो वो आप बहुत ध्यान से देखना। चलिए ये सवाल आपका लिखा हुआ है, इसमें आपका क्या है, छोटा ब्रैकेट भी है, मझला ब्रैकेट भी है, बड़ा ब्रैकेट भी है, और निशान भी आपके भाग के हैं, गुणा का है, प्लस का है और माइनस का है। तो ये सवाल आप बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या होता है, हमें छोटे ब्रैकेट को हल करना होता है। तो हम सेम सवाल वैसे लिख देंगे, जब हम छोटे ब्रैकेट पे पहुंचेंगे तो वहां हमें सॉल्व करना है। तो हमने ऐसे लिख दिया, 4 प्लस बड़ा ब्रैकेट 3 गुणे मझला ब्रैकेट 5 माइनस।
अब देखिए इस छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 9 को भाग देना है 3 से, यानी इसी को हमें हल करना है। तो 9 को आप 3 से भाग दोगे तो क्या बचेगा आपका 3। अब ये छोटा ब्रैकेट आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ये मझला ब्रैकेट बचा और बड़ा ब्रैकेट बचा। अब देखिए ये नहीं करना है आपको कि अब गुणा करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर का आपको सॉल्व करना है, हल करना है। तो अब हमें मझले ब्रैकेट के अंदर का क्या करना है, इसको हल करना है। चलिए मैं लिखता हूं 4 प्लस बड़ा ब्रैकेट 3 गुणे, अब देखिए 5 में से 3 को क्या करना है, घटाना है, और ये मझला ब्रैकेट भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 5 में से 3 घटाओगे क्या बचेगा आपका 2, और बड़ा ब्रैकेट हमने लगा दिया। अब क्या करना है, बड़े ब्रैकेट का हल करना है। तो 4 लिख दिया हमने, फिर प्लस 3 और 2 का क्या है आपका गुणा, 3 दूनी 6 लिख दिया। अब बचा क्या आपका 4 और 6 को केवल आपको जोड़ देना है। तो 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यही आपका हो गया आंसर। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहोगे, बेल आइकन बटन जरूर दबाना, क्योंकि नया वीडियो मैं बनाऊं वो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ धन्यवाद।